अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शगुफ्ता यास्मीन। वेलकम बैक टू माय चैनल देखते रहो। जी हाँ, आज देखते रहो में आपको एक किताब का रिव्यू जो है वो मैं देने जा रही हूँ। जो किताब की रोनुमाई ऑर्गेनाइज की गई थी गुलदस्ता उर्दू में की थी है, और वो वीडियो आप लोगों ने देख लिया होगा। तो उसी के सिलसिले की ये दूसरी कड़ी है। अब मंसूर और मोहना की किताब है जो कि मंजर आम पर आई और हम लोगों ने उसको पढ़ा। इससे पहले हमें भी नहीं पता था कि इसके अंदर क्या है और क्या चीज़ें नहीं हैं। भाई, जिस तरह से बहुत सारी मुख्तलिफ कहानियाँ हैं, रोमानवी कहानियाँ होती हैं, और वो आप सब जानते हैं कि जी लैला मजनू को सबने सुना हुआ है, हीर रांझा को सुना हुआ है, ससी पुन्नू को सुना हुआ है। तो बहुत सारी ऐसी रोमांटिक स्टोरीज़ हैं जिनके बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन ये एक ऐसी रोमांटिक स्टोरी है जिसके बारे में शायद ही कुछ लोग जानते हो। जी, अजमेर की ये कहानी है मंसूर मोहना। मंसूर जो है वो मुसलमान था और मोहना हिंदू थी। ये बड़ी रोमानवी सी दास्तान है, और इस किताब के आने से पहले मुझे भी नहीं पता था, लेकिन जब गुलदस्ता उर्दू ने तकरीबन रुनुमाई की तो पता चला कि अच्छा जी, ये भी कोई स्टोरी है जो कि अजमेर की है, और वहाँ पर इन दोनों की खबरें मौजूद हैं। मुख्तलिफ लोग इसके हवाले से मुख्तलिफ कहानियाँ जो हैं वो सुना रहे होते हैं, लेकिन अब्दुल हलीम शरर साहब की जो स्टोरी है उसको हम उसको समझते हैं कि वो ऑथेंटिक है। ये स्टोरी कुछ ऐसी थी कि दोनों मोहब्बत करते हैं लेकिन इनका मिलाप नहीं हो पाता। और जब इस किताब को मैंने पढ़ा तो राइटर ने इस पे अपने हिसाब से भी वो वाली कहानी भी इसके अंदर डाली है जो कि अमूमन मशहूर की गई है। तो लेकिन जो फर्स्ट स्टोरी है वो बड़ी कहना चाहिए हार्ट टचिंग है और बड़ी टची सी है। उसको पढ़ के लगता है कि हाँ, ये बहुत सही कहानी है। किताब लिखी है बज़ुर रहमान साहब ने, और ये किताब बड़ी इंटरेस्टिंग है। जब मैं इसको पढ़ने बैठी तो मैं इसको पढ़ती ही चली जा रही थी, और वन गो में मैंने इस पूरी किताब को रीड कर लिया। और स्टोरी कुछ ऐसी थी कि ये बकरियां चराती थी और मंसूर जो था वो पोस्टमैन था। अब होता ही है कि नज़र पड़ जाती है, मोहब्बत हो जाती है, खूबसूरत बहुत होती है, और उसमें ये होता है कि वो कहता है कि पहले ये झिझकती है लेकिन उसके बाद जो है दोनों की मोहब्बत परवान चढ़ना शुरू हो जाती है। अब जाहिर सी बात है वो शादी तो करना चाहता था, ये हिंदू थी और मुसलमान था, तो शादी ज़रा सा मुश्किल काम था। लेकिन एनीवेज इनकी जो है स्टोरी जो लिखी गई है वो ये लिखी गई है कि दोस्तियाँ बढ़ती चली गईं, और फिर उसके बाद वो हो गया जो होना नहीं चाहिए था, जिसमें मंसूर ने इससे कहा था कि चलो शादी कर लेते हैं। लेकिन मोहना जो है वो इस बात को नहीं मानी कि नहीं, मेरी माँ है और मैं माँ को परेशान नहीं करना चाहती। और उसके बाद ये होता है कि वो कुएं में कूद जाती है। मंसूर को ये बात बड़ी देर में पता लगती है, जब पता लगती है तब तक तो वो मर भी चुकी होती है। तो उसकी चिता को कहते हैं आग लगा दी गई थी। ये वहाँ पहुँचता है, वहाँ से हड्डियाँ जमा करता है, और एक अंगूठी इसने उसको दी होती है, वो अंगूठी भी वहाँ से उसको मिलती है। वो राख लेकर आता है और वहाँ पर दफना देता है। फिर कहते हैं कि मंसूर कभी भी अपने घर नहीं गया, वहीं बैठा रहा जब तक वो जिंदा रहा, और उसकी मौत भी बड़ी अचानक हो गई। उसकी माँ उसको खाना देने आती थी, और वो अक्सर बकरियों का रिवर देख के चिल्लाना शुरू कर देता था, मोना मोना। तो स्टोरी बड़ी अच्छी सी है। इस किताब को आप पढ़ेंगे तो आपको बड़ा ही मज़ा आएगा, और मैं कहती हूँ कि ये बड़ी डिफरेंट है। लैला मजनू या हीर रांझा इनसे बहुत हट कर है। तो इस किताब का जो मैंने फील किया, इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, मैं कहीं भी नहीं रुकी, पूरा मैंने इसको रीड किया। और आई होप कि अगर आप लोग भी इस स्टोरी को नहीं जानते होंगे तो हमने कोशिश की कि ज़रूर अवेयरनेस क्रिएट करें, लोगों को बताएं कि जी ये भी एक स्टोरी है, और इस पर मेहनत की बज़ुर रहमान साहब ने, और इस चीज़ को सामने लेकर आए कि लोगों में जो है वो आगे ही आ सके। तो चलिए, आज बस यहीं तक का था। शगुफ्ता यास्मीन को दीजिए इजाज़त। आई होप कि आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। चलिए, इसके साथ ही शगुफ्ता यास्मीन को दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कीप सपोर्टिंग मी। खुदा हाफ़िज़।